वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें जो सैलरी या अन्य जो भी प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस है वो पे मैनेजर की जगह अब IFMS 3.0 के माध्यम से होंगे। अब इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी पहले से करके रखनी है और इस पर किस तरीके से काम होगा, थोड़ा सा मैं आपको इसका लाइव प्रोसेस भी करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि एक आदेश जो परिपत्र के रूप में निकला है वित्त विभाग का 27/1/2024 का, जिसमें लिखा हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी IFMS के अंतर्गत ऑटोमेशन युक्त पारदर्शिता, सुगमता और शुद्धता स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में IFMS 3.0 विकसित किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत क्या क्या काम होगा, तो आज के बाद में जो भी बजट है, पेंशन जिसका प्रथम भुगतान है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं यानी SNA, स्पर्श है, अर्न सैलरी एडवांस इत्यादि प्रक्रियाएं पहले से ही संचालित की जा रही है। यानी जैसे एडवांस सैलरी वगैरह वो तो सारी हो रही है। अब इसके बाद में और क्या क्या होगा, तो IFMS 3.0 के माध्यम से कार्मिकों के मास्टर डाटा संधारण यानी जो भी आपकी डिटेल्स होगी, एम्प्लॉय डिटेल्स होगी, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, सम वेतन बिल जनरेशन यानी जो भी सैलरी के बिल होंगे वो भी आगामी 1 तारीख से यानी फरवरी से पे मैनेजर की जगह IFMS 3.0 के माध्यम से होंगे। कोष प्रणाली, ई भुगतान और कार्यालय अध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रिया वगैरह भी विकसित करके उनका संचालन है 1/2/2024 से प्रारंभ किया जा रहा है। अब इसमें क्या क्या काम होगा या किस तरीके से होगा, तो 1 फरवरी 2024 से कार्मिकों के मास्टर डाटा में कोई भी अपडेशन तथा वित्त विभाग के परिपत्र 17/6/2021 और 31/5/2023 के क्रम में समवेतन बिलों से संबंधित कोई भी कार्रवाई पे मैनेजर पर संपादित न होकर IFMS 3.0 से ही संपादित की जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 1 फरवरी से आपके अगर कार्मिक का कोई मास्टर डाटा है, खास करके पे मैनेजर पे आपके जो भी डाटा है उसमें अगर कोई भी अपडेशन करना चाहें तो वो IFMS 3.0 के माध्यम से होगा। हालांकि अभी भी IFMS 3.0 के कई ऑप्शन हैं वो काम नहीं कर रहे हैं या बहुत कम काम कर रहे हैं। फरवरी से लग रहा है कि ये सारा प्रोसेस सिस्टमेटिक शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपके पे मैनेजर पे कोई भी मिसमैच है या कोई भी डाटा अगर करेक्शन है तो यथासंभव आप कोशिश करें कि अभी हालांकि जैसे आज 30 तारीख हो गई तो 1-2 दिन में आप रिक्वेस्ट भेज करके उसको सही कर लें, क्योंकि पे मैनेजर पे अभी सारा प्रोसेस सभी को पता है, काफ़ी पुराने समय से चल रहा है, इसलिए प्रोसेस भी आपको पता है और वो जल्दी हो जाएगा। IFMS है वो नया पोर्टल है, उस पर जो भी काम होगा उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। एक बार सही तरीके से होने के बाद तो फिर धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि किसी भी कार्मिक के अगर मास्टर डाटा में कोई भी अपडेशन करना है तो यथासंभव 1-2 दिन में ही आप कर लें जहाँ तक संभव हो, क्योंकि उसके बाद में सारी कार्रवाई होगी वो पे मैनेजर पर संपादित नहीं होकर के IFMS 3.0 के माध्यम से ही होगी। अब इसीलिए सभी विभागाध्यक्ष या कार्यालयों से अपेक्षा है कि प्रक्रियाओं की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए IFMS 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा और माह जनवरी 2024 दे माह फरवरी 2024 के जनरेटेड संवेदन बिलों की पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डाटा और माह जनवरी 2024 दे फरवरी 2024 के जनरेटेड वेतन बिलों से जांच पूर्ण कर ली जाए। यानी अभी जो बिल बनेंगे, जैसे अभी काफ़ी लोगों के जनवरी के बिल है वो एलोकेट हो चुके हैं, मैंने वीडियो बना करके डिटेल में बताया हुआ है कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, खास करके हितग्राही निधि वगैरह इनकम टैक्स से संबंधित, उसका पूरा वीडियो मैंने बता रखा है। तो अभी आप एक बार तो ये चेक कर लेंगे जितने भी कार्मिक हैं उनके जनवरी के बिल है उनकी कॉपी निकाल लें एक बार, उनमें से जो भी डाटा वगैरह है, खास करके एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी डाटा है, बेसिक पे है, पे लेवल है या L10 L11 जो भी है, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, डेट ऑफ रिटायरमेंट वगैरह जो भी बैंक डिटेल्स वगैरह है वो एक बार चेक कर लें, क्योंकि उसमें अगर कमी होगी या गड़बड़ होगी तो वो डाटा यूं का यूं ट्रांसफर हो जाएगा IFMS 3.0 पे, उसमें फिर आपकी समस्या नहीं आए। इसलिए ये सारी जांच एक बार आप कर लें और सभी कार्यालय विभाग और कार्यालयों को कार्मिकों और संवेतन बिल जो जनवरी माह के जो बिल दे फरवरी माह का डाटा है वो IFMS 3.0 पे उपलब्ध है। अब धीरे धीरे ये इस पर प्रोसेस हो रहा है, कुछ डाटा आ गया, कुछ आ रहा है और आशा है कि 1-2 दिन में यानी 1 फरवरी से ये सारा काम सिस्टमेटिक हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज ही आप अपने जो भी अधीनस्थ कार्मिक है या कर्मचारी खुद अपने पे मैनेजर पर्सनल लॉगिन में जाकर के अपनी जो भी डिटेल्स है वो एक बार जरूर चेक कर लें, मास्टर डाटा में जाकर के या उसमें पर्सनल पे मैनेजमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आता है उसमें जाकर के चेक कर लें कि कोई भी डेट वगैरह और भी अन्य कोई डाटा है वो सही है या नहीं है, एक बार आश्वस्त हो जाएं। समस्त दिशा निर्देशों की पालना वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक FT जो भी 4/10/2023 के अनुसार किया जाना अपेक्षित है और इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निदेशालय और कोष और लेखा स्तर पर संपादित किए गए हैं, यानी जो IFMS के संबंध में, और ऑनलाइन प्रशिक्षण साप्ताहिक आधार पर निरंतर उपलब्ध रहेगा। यानी जैसे जैसे ये मॉड्यूल काम करना शुरू करेगा और भी डिटेल्स आएगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। अब इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और मैं थोड़ा सा आपको IFMS पे जाकर के भी बता दूंगा किस तरीके से करना है।
तो समस्त विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे उनके अधीनस्थ कार्यालयों आरण वितरण अधिकारियों द्वारा 1 फरवरी 2024 से पूर्व IFMS 3.0 पर निम्न प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। यानी क्या क्या काम करना है ताकि 1 फरवरी 2024 से इनका संचालन IFMS 3.0 से किया जा सके। इसके संबंध में पूर्व में भी आदेश आया था और काफ़ी चीज़ें वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अपडेट है। एक तो है कि विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय अध्यक्ष या आरण वितरण अधिकारी, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष आरण वितरण अधिकारी जो भी घोषित करने की सिस्टम आधारित प्रक्रिया वो हो जानी चाहिए। हालांकि अगर आपकी DDO पावर नहीं है तो वो DDO पावर आ जाएंगे। उसके बाद में आपको DDO की मैपिंग IFMS पर करवानी है, जिसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। ईमेल ID पे आपको जो भी रिक्वेस्ट वगैरह वो डेटा सेंड करना है ताकि उनको वहाँ से ऐड किया जा सके, रोल असाइन हो सके। उसके बाद में कार्मिकों के मास्टर डाटा का IFMS 2.0 से माइग्रेशन के उपरांत IFMS 3.0 में जांच, वेरिफिकेशन, अपडेशन करना है। नवनियुक्त कार्मिकों और खास करके ऐसे कार्मिक जिनका IFMS पे उपलब्ध नहीं है उनके IFMS 3.0 में उपलब्ध रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और जांच 1 फरवरी 2024 से IFMS 3.0 में ही रजिस्ट्रेशन संपादित करना है। यानी जो भी कार्मिक नए लगते हैं या जिनकी पे मैनेजर पे भी जैसे फीडिंग होनी है या नए हैं, उनके लिए 1 फरवरी से जो भी काम होगा वो IFMS 3.0 पे ही होगा। यानी पे मैनेजर का सारा जो डाटा है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा 1 फरवरी 2024 से IFMS 3.0 में कार्मिकों की ज्वाइनिंग, रिलीविंग दर्ज कराना, पद नाम मैप करवाना। इसके अलावा संवेतन के लिए आवश्यक परिवर्तन जैसे मान लो सैलरी के संबंध में वेतन भत्ते अगर चेंज हो रहे हैं, वो कटौती है, पदोन्नति है, निलंबन है, मृत्यु, APO, निष्कासन, स्वैच्छिक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति वगैरह, ये सारे जो भी मैटर होंगे वो सारे इसी IFMS 3.0 से होंगे। इसके अलावा अलग पॉइंट है कि IFMS 3.0 पे उपलब्ध कार्मिकों के डेटा और माह फरवरी 2024 के जनरेटेड संवेतन बिलों की, यानी जो भी जनवरी के बिल है अभी जैसे बन गए हैं और उसके बाद में फरवरी में जो भी अभी होंगे उनमें कार्मिकों के डाटा और माह जनवरी 2024 फरवरी में जनरेटेड संवेतन बिलों से की जांच और आगामी माह के संवेतन बिलों की वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार IFMS 3.0 पर आवश्यक कार्रवाई संपादन। सीधी सी बात है कि अभी जनवरी की बिल आप एक बार अवश्य चेक कर लें और जिसमें भी किसी भी कार्मिक के कोई भी अगर मिसमैच है तो वो कोशिश करें कि यहीं से ठीक हो जाए। पे मैनेजर से संवेतन, पेंशन प्रथम भुगतान, मासिक भुगतान, SNS स्पर्श से संबंधित भुगतान के बिल IFMS 3.0 पे बनाए जाएं। इसके अतिरिक्त समस्त बिल है वर्तमान में पे मैनेजर पर जनरेट होने के उपरांत IFMS 3.0 पर कोड डिस्बर्समेंट इंजन के माध्यम से कोष प्रणाली और भुगतान हेतु दिनांक 11/2024 से उपलब्ध प्रदर्शित किए जाएंगे और प्रक्रियाओं को यूजर मैनुअल सिस्टम पर भी उपलब्ध है। IFMS की साइट पे आपको सारे ये प्रोसेस वगैरह मिल जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि IFMS पे आपको किस तरीके से क्या क्या चेक करना है कि निजी निक्षेप खातों से की वेतन, यानी जो PD हेड है उसका जो भी वेतन है वो उसके जो संवेतन बिल बनाए जाने की जो प्रक्रिया है वो IFMS 3.0 पे दिनांक 1/4/2024 से उपलब्ध होगी। यानी अभी जो है वो पे मैनेजर पे जिनका डाटा है वो उनका बिल बनेगा। प्री पे मैनेजर या जिसको अपन PD हेड कह सकते हैं उनसे संबंधित जो भी है वो प्रोसेस 1 अप्रैल से शुरू होगा और इससे पूर्व 1 मार्च 2024 से कार्मिकों के और संवेतन बिलों का डाटा है टेस्टिंग हेतु उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त कोष प्रणाली तथा ई भुगतान की प्रक्रिया भी IFMS 3.0 के अंतर्गत 11/2/2024 से हो जाएगी तो लागू की जा रही है। और इसके लिए अगर कोई आपकी समस्या है तो आप हेल्प डेस्क या ईमेल ID पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको IFMS 3.0 पे किस तरीके से क्या क्या चेक करना है या किस तरीके से होगा। तो यहाँ से जैसे आप IFMS SSO पे जाएंगे तो यहाँ से आपको SSO में जाने के बाद में यहाँ से आपको जो भी DDO रोल है जो आपने असाइन किया हुआ है उसमें जाकर के आपको ID पासवर्ड कैप्चा भर करके आपको यहाँ से लॉगिन हो जाना है। और जैसे यहाँ से मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो एक बार आप लॉगिन हो जाएं उसके बाद में आपको यहाँ से जो भी आपका है उसमें IFMS 3.0 सर्च करना है। अगर यहाँ से सर्च नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से सर्च ऑप्शन में क्विक सर्च में जाकर के IFMS 3.0 करेंगे तो यहाँ से ये 3.0 है वो सर्च हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपके इस तरीके से रोल आ जाएगा, वेलकम बैक, और जो रोल है इसमें आपके अलग अलग रोल आ जाएंगे। यहाँ एक तो होगा SS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ये एम्प्लॉय खुद के लिए है, और वर्क SS वर्क स्पेस ये DDO रोल के लिए उनके लिए है। अब यहाँ से जो भी आपके रोल है जैसे HO रोल आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने जो भी मैनुअल खुलेगा जिसमें आपके यहाँ जो माई रोल है इसमें HO है वो देखना है आपको कि HO रोल हो। अब यहाँ से आपको अलग अलग ऑप्शन है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, पेंशन मैनेजमेंट है, पे मैनेजमेंट है। तो अब इसमें से आपको थोड़ा सा इसको और आगे स्क्रॉल करें, जैसे OTS है,
ट्रेजरी मैनेजमेंट है, WM है, IMS है, ई है, कोर, और इसके बाद जैसे यहाँ यूजर मैनेजमेंट में जाएं। सबसे पहले आपको यहाँ यूजर मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ सेट यूजर मल्टी रोल, यहाँ आपको यूजर सेट करना है। अब यहाँ से आपको मॉड्यूल सर्च करना है, जिसमें दो तरह के ऑप्शन है, एम्प्लॉय के लिए और पेंशन के लिए। अब जैसे एम्प्लॉय का यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो एम्प्लॉय से संबंधित जितने भी यहाँ है, एम्प्लॉय पेंशन ECS है, एम्प्लॉय सब्सिडेंट अलाउंस है, एम्प्लॉय एब्सेंट स्टेटमेंट है, एम्प्लॉय रिलीविंग रिक्वेस्ट है, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, इस तरीके से सारे ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं। एम्प्लॉय सब्सिडेंट अलाउंस है, या ग्रुप एलोकेशन है, ग्रुप डी एलोकेशन है, ग्रुप क्रिएशन है, पोस्ट एलोकेशन है, इसके अलावा स्टॉप सैलरी है, स्टार्ट सैलरी है। अगर कोई भी काम आपको करना है, जो पे मैनेजर सारे काम करते थे, वो सारे काम यहाँ से हो जाएंगे। जैसे अलाउंस सैंक्शन है, डिडक्शन सैंक्शन है, पोस्ट डी एलोकेशन है, जो भी एडवांस जैसे अलाउंस सैंक्शन है, डिडक्शन है, इस तरीके से जो भी माइग्रेटेड एम्प्लॉय वेरिफिकेशन वगैरह है। अब इसमें से आपको कोई भी, मैं जैसे एक सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ से आपको किसी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, उसको एक्सेप्ट करना है, तो किस तरीके से एक्सेप्ट होगा, या ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट मान लो कोई आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ से करेंगे के बाद तो आपके सामने यहाँ आपके जो भी DDO के अंडर में एम्प्लॉय जितने भी है उन सभी के यहाँ नाम आ जाएंगे, एम्प्लॉय ID आ जाएगी, यानी SSO ID नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा और पोस्ट आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ आपको 3 तरह के ऑप्शन दिखेंगे, चेकर, मेकर और अप्रूवल। अब मान लो जैसे एम्प्लॉय ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के लिए चेकर कौन होगा, मेकर कौन होगा और अप्रूवर कौन होगा, तो आप इसमें से जो भी स्टाफ है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपके कार्यालय में जो भी पेमेंट से संबंधित कार्य करते हैं उनको जैसे मेकर चेकर बना लें, ये जैसे जो LDC UDC वगैरह वो है, या ऑफिस असिस्टेंट वगैरह जो भी है। उसके बाद में अप्रूवर में जैसे संस्था प्रधान है इनको करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, अलग अलग भी कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, जैसे ही आपकी जो भी सुविधा है उसके अनुसार, और यहाँ से आपको सबमिट करना है। और यहाँ आपको पूछेगा आर यू वांट श्योर टू सबमिट, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये डाटा सेव सक्सेसफुली का इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब और भी अगर आपको देखना चाहें, जैसे मान लो दूसरा जिसमें आपने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, अगर वो आप देखना चाहते हो, यहाँ से जैसे ग्रुप एलोकेशन है, तो अगर ग्रुप एलोकेशन में अगर किसी को सेट किया हुआ होगा तो यहाँ से आपके यहाँ शो हो जाएगा, जैसे अभी शो नहीं हो रहा है। और भी कोई आपको जैसे ग्रुप क्रिएशन है, पोस्ट, अभी जैसे मैंने जो किया था मैं आपको वापस बता देता हूँ। जैसे यहाँ से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लें, जैसे रिलीविंग रिक्वेस्ट है या ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, यहाँ से जैसे मैंने किया था, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी है वो शो हो जाएगा। थोड़ा सा इसको साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से शो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको प्रत्येक है वो आपको सेलेक्ट करना है, रिलीविंग रिक्वेस्ट वगैरह जो भी आपके यहाँ लागू होता हो उनको आपको सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको एक बार बैक जाना है। तो ये तो हो गया आपके एम्प्लॉय, मैंने बता दिया यूजर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आपको यूजर सेट करना है कि मेकर कौन होगा, चेकर कौन होगा और अप्रूवल कौन होगा। जो भी अप्रूवल करेगा वो संस्था प्रधान या उनको रखें। बाकी चेकर और मेकर में आप जो भी कार्यालय के कार्मिक है जो इससे संबंधित काम करेंगे उनको आप रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सेट यूजर है, जैसे यहाँ से एम्प्लॉय मैनेजमेंट आ गया, पेंशन मैनेजमेंट आ गया, ये पे मैनेजमेंट है। इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शन है, आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे यूजर मैनेजमेंट है, ये तो मैंने पहले आपको बता दिया। इसके बाद में दूसरा जो था एम्प्लॉय मैनेजमेंट, यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आप करेंगे तो अभी यहाँ से एरर आ रहा है कि IFMS एम्प्लॉय एरर 01 यूजर डज नॉट हैव एनी रोल डिफाइंड इन दिस मॉड्यूल। तो ये थोड़ा सा 1 फरवरी तक आप इंतजार करें, यहाँ शो हो जाएगा या ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आप जैसे यहाँ इस तरीके से देखेंगे तो ये कई बार ये साइट आउट हो जाती है। अब इसमें वापस आपको लॉगिन करना तो 2 ऑप्शन है, एक तो आप SOS में जाकर कर सकते हैं, या जो IFMS की साइट है इसमें जाकर के यहाँ से आप IFMS 3.0 यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये भी आपको वापस SOS पे ही रीडायरेक्ट करेगा, और यहाँ से वापस आप लॉगिन कर लें। और लॉगिन करने के बाद में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ किस तरीके से करना है। तो यहाँ से जैसे मैं एक बार दोबारा इसको लॉगिन कर रहा हूँ, तो यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपके सामने वापस वही रोल शो होंगे। तो यहाँ से आपको दोबारा उसी रोल में जाना है, HO रोल में जाना है। जैसे वर्क स्पेस में गए उसके बाद में HO रोल में जाना है, और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट, यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये यहाँ से तो ओके करते हैं इसको, क्योंकि अभी ये एरर आ रहा है। लेकिन यहाँ से एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपके अलग अलग तरह के ऑप्शन है, वो काम करना शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा साइड डिस्टर्ब हो रही है तो मैं आपको वापस लॉगिन करके बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इसमें एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट है, इसमें भी अलग अलग और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे ट्रांसफर में ज्वाइनिंग है, रिलीविंग है। इसके अलावा जैसे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन है, इसमें प्रोफाइल मॉडिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल है, सर्विस डिटेल है, एड्रेस है, बैंक डिटेल्स है। जो भी आप करना चाहें वो इसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे यहाँ बैंक डिटेल्स का अगर मैंने जैसे क्लिक किया है बैंक डिटेल्स, तो इसमें यहाँ सर्च बाई ऑप्शन आ रहा है, ऑल आ रहा है, नेम आ रहा है, एम्प्लॉय ID वगैरह आ रहा है। और जैसे मान लो कोई भी यहाँ से सर्च करेंगे तो अभी थोड़ा सा ये पोर्टल है वो अभी काम शुरू कर रहा है तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा अभी। लेकिन अगर यहाँ से जैसे सर्च करेंगे तो
देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ से जैसे नाम सर्च किया और यहाँ सर्च पे आपको क्लिक करना है। तो अभी जैसे ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो क्योंकि थोड़ा सा भी इसमें अपडेशन हो रहा है, तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में एड्रेस मॉडिफाई करना है, बैंक डिटेल करनी है, फैमिली नॉमिनेशन करना है, पे एंटरटेनमेंट करना है। इसके बाद में यहाँ से ग्रुप मैनेजमेंट है, जैसे ग्रुप क्रिएशन करना है, नया ग्रुप क्रिएट करना है, एलोकेट करना है, यानी किसी कार्मिक को किसी ग्रुप में चेंज करना है, डी एलोकेशन करना है। जो पे मैनेजर में काम करते थे वो सारे ऑप्शन यहाँ धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे। जैसे एलोकेशन का आ गया ग्रुप, तो यहाँ से आपको एम्प्लॉय को सर्च करना है। अब एम्प्लॉय सर्च करने के लिए यहाँ से जैसे मैं एक एम्प्लॉय की अगर आईडी यहाँ इंटर कर रहा हूँ, तो हालांकि अभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन यहाँ से जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ हो सकता है अभी कार्मिक शो हो या नहीं हो, तो थोड़ा सा ये अभी समय ले रहा है, लेकिन वेट करें कम से कम फरवरी माह का। तो यहाँ से जो भी ग्रुप एलोकेशन है, डी एलोकेशन है, इसके बाद में अगला है एम्प्लॉय स्टेटमेंट, एब्सेंट स्टेटमेंट। एब्सेंट स्टेटमेंट अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ से होगा। इस तरीके से आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करके ये करना पड़ेगा। उसके बाद में सब्सिस्टेंट मैनेजमेंट, जिसमें पे फिक्सेशन का काम है, ये ऑप्शन यहाँ है। इसके अलावा पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग है। इसके अलावा जैसे इसमें कई सारे ऑप्शन है, पोस्ट डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी है, पोस्ट एलोकेशन है, डी एलोकेशन है, इंक्रीमेंट अगर किसी कार्मिक के लगाना है तो वो भी यहाँ से जैसे पे फिक्सेशन है, इंक्रीमेंट है, वेरिफिकेशन है, बिल्स है। अब जिसमें अलग अलग सारे बिल्स है, जैसे सैलरी बिल्स है, MIS रिपोर्ट्स है, MIS रिपोर्ट बिल स्टेटस चेक करना चाहें, सैलरी डिटेल चेक करना चाहें, तो अलग अलग सारे ऑप्शन यहाँ धीरे धीरे ये काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जैसे ये माई ये खुद DDO के लिए होगा। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन है। ये साइट है थोड़ी सी बार बार आउट हो रही है, क्योंकि अभी ये इसका अपडेशन का काम चल रहा है। फरवरी से ये साइट है वो अच्छी तरह से काम करना शुरू करेगी। और इससे संबंधित FMS से संबंधित जो भी आप डिटेल्स जानना चाहें, उसके लिए यहाँ से आपकी यहाँ सेल्फ सर्विस में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, पे सेल्फ सर्विस वगैरह है, इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ से आप जैसे डाउनलोड का सेक्शन है, इसमें से आप कई सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो जैसे पेंशन बेनिफिट टू रिटायर्ड एम्प्लॉय को क्या क्या है, या यूजर मैनुअल आप डाउनलोड करना चाहें, पेंशन ECS का यूजर मैनुअल है, या पेंशन HOD का यूजर मैनुअल है, या पेंशन रोल असाइनमेंट किस तरीके से होगा, मार्क VRS किस तरीके से होगा, ये कम्यूटेशन रिक्वेस्ट यूजर मैनुअल है। ये सारे PDF ग्रुप में आपको यहाँ से क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी FMS 3.0 के संबंध में, कि ये सारा काम आपको फरवरी माह से रेगुलर इस पर शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या काम आपको करना है। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आपको पे मैनेजर पे जनवरी माह के जो भी बिल एलोकेट हो जाएँ, लगभग हो गए होंगे सभी के, नहीं हुए हैं तो आज या कल में हो जाएंगे। एक बार उनकी रिपोर्ट्स आप डाउनलोड करके ज़रूर चेक करें कि उनमें डाटा में कहीं कोई मिसमैच है, तो आप कोशिश करें कि पे मैनेजर पे अपडेट हो जाए। नहीं तो फिर वापस सारा का सारा डाटा आपके FMS 3.0 पे अपडेट ट्रांसफर होगा। उसमें फिर अपडेशन में थोड़ा सा समय लगेगा, हालांकि उसमें भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ऑप्शन काम करना शुरू करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी वित्त विभाग के आदेश के संबंध में, कि फरवरी माह के जो वेतन बिल है वो, हालांकि ये आदेश पहले भी आया था जिसमें दिसंबर से या जनवरी से FMS से बिल्स का प्रोसेस शुरू होने का था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण इसको डिले किया गया। अब ये जो आदेश आ रहा है उसके अनुसार फरवरी माह के जो भी बिल होंगे वो FMS 3.0 के माध्यम से ही जनरेट होंगे। तो ये जानकारी है। इसके संबंध में जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं वीडियो बना करके आपको सूचित करूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगेगी। जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस संबंध में कोई भी अपडेट होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल में बताने की और प्रोसेस लाइव करके बताने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।